मेरा स्वरूप परमानंद, मैं भगवत स्वरूप हूं। चाहे एक चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, एक टैंकर निकालो तो गंगा जल, और चाहे धारा में देखो तो गंगा जल। ऐसी पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण ही है। बात समझ लो, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे। वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि। आज मुझे मिली है, अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म के नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे। तो यहां संतोष होगा, यहां विश्राम होगा। मन की गति पंग हो जाती है भगवान के नाम बल से, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। हम कई बार एक कांतिक में और सत्संग में भी कहा है कि यदि इस मार्ग में मुझे, तो हम स्पष्ट कह देते, हम पक्षपात नहीं रखते, स्पष्ट कह देते, पर आपसे सत्य कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक पुरुष को दी जाए और एक नाम के रस में डूब जाए, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसे बमन के समान दिखाई देगी। ऐसा सुख नाम में है। वो कहीं रूप प्रकाशित हो जाए और कहीं लीला में प्रवेश हो जाए, फिर तो बात ही अलग। परमानंद का मार्ग भगवान का, आज जो भी जितना नाम जप कर रहा है वो उतने संयम में आ गया है, वो उतने धर्म में आ गया है। और जो नाम से विमुख है, राक्षसी स्वभाव लिए संसार में विचर रहे, विश्वास योग्य उनका स्वभाव उनके लिए ही नहीं रह गया है, उनके लिए ही नहीं रह गया। को कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, कब कौन सी चेष्टा हो जाए। हमें लगता है कि अगर हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें दुख चिंता भय शोक मृत्यु से बचना है, तो राधा राधा प्रभु का आश्रय लेकर, प्रियाजू का आश्रय लेकर हम नाम जप करें। आप देख लो, जो कर रहे हो वही करो, आप देख लेना कैसे सुधार होता है। नाम जप से कैसे सुधार होता है। जिनको सीधा नाम लेना नहीं आता था, वो भगवान के अवतार के पहले उनके चरित्र को लिख दिया नाम जप के प्रभाव से। तो विचार कीजिए, नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, समस्त विषय परम सुख में आपको अनुभव कराने लगेंगे। और ऐसे तो भटकते रहो, मिले। जैसे देखो, गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, बच्चे थे ना, तो पंचामृत बंटता था, तो नहीं मिल गए, तो ऐसा लगता था कि डबल लाइन पे चले जाओ, 3 बार चले जाओ। क्यों? भगवान का स्नान कराया गया ना, अर्पित किया इतना। अच्छा, राधा वल्लभ जी के मंदिर में इतना किनका, जैसे प्रसाद का इतना सुख मिलता है कि भगवत प्रसाद मिल गया। वही जाके आप 250 ग्राम दुकान में खरीद के खाओ, नहीं। समझ रहे? जब हम भगवत अर्पित हो जाते हैं, हमारा देह, हमारे विषय, हमारा मन सब परमानंद में हो जाता है। ये विषय फिर बाधा नहीं पहुंचाता, ये संसार उसके लिए माया नहीं रह जाता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, वो जिधर देखता है उसे आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। तब वास्तविक संतोष प्रकट होता है। अभी तो विषय जन्य थोड़ा, कभी संतोष हुआ, कभी असंतोष हुआ, कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, पर सुख है नहीं। जिस सुख को आप सुख मानते हैं, अगर उससे तुम्हें ग्लानि ना हो जाए तो हमें बताना, भोगते रहो उसे। हम कह रहे रबड़ी है, खीर है, कोई भी विषय बहुतायत उसे, तो तुम्हें घृणा हो जाएगी, बस भाई बस, और आपको गुस्सा आ जाएगा। हमने कह दिया बस, अब आपने क्यों डाल दिया। ऐसे ही सब विषय भोगों को देख लो, थोड़ी देर कामना के कारण आपको प्रिय लगते हैं, इसके बाद उससे वैराग्य हो जाता है। कुछ क्षण के लिए ही सही, पहले लगता है नहीं बस अब नहीं कोई भी, तो फिर बस हो गई। तो इसका मतलब है उसमें वो नहीं मिला जो तुम चाह रहे थे, क्योंकि वो जब मिलता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम, पान करता हुआ भी वो प्यासा ही रहता है। रात दिन अपने प्रभु का गुण गाकर आनंद हो, पर प्रभु के मिलन की चाह और मिला हुआ, और बार बार मिलन की चाह और बार बार मिलता हुआ, फिर भी प्यास बढ़ती चली जा रही। ये है प्रेम। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। ये है परम संतोष, परम आनंद, जिसमें एक विशाल प्रेम, एक विशाल आनंद, उसी के मन से हम वो विशाल चाह रहे हैं। अब छोटे छोटे गड्ढों में तृप्त होने वाले नहीं है, हमको आनंद समुद्र चाहिए। तो इसीलिए मानव देह भगवान ने दिया है। आप भगवद आश्रित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। अगला कदम जमाने की कोशिश करो, पीछा अपने आप उठ जाएगा। और अगला ठीक से जमा नहीं तो पीछा उठाओगे, धम्म से गिर जाओगे। अगला है नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, इस पर ध्यान दो। कुछ छूटे ना छूटे, इसको पकड़ो। जहां इसको पकड़ा तो पीछे से कदम उठाने की सामर्थ्य आपकी आ जाएगी। वैसे प्राय ये शिक्षा दी जाती है, ये छोड़ो,
कैसे छोड़े? धम्म से गिर जाएगा। तन छाड़े मन गए है, दोनों ही दुख होए। उत्तम बातें पर पकड़ो, मन का स्वभाव पकड़ना, तो आप पकड़ो, नाम पकड़ाओ उसको, प्रभु का लीला श्रवण पकड़ाओ, प्रभु की चरण सेवा पकड़ाओ, प्रभु का आश्रय पकड़ाओ। अब आप पीछे से कदम उठाओ विषय वाला, वो आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, क्योंकि पहला कदम ठीक से जम गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सही निर्देश ना मिलने के कारण सोचते हैं ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, और जहां छोड़ा मन जहां व्यथा किया, तो जो हम पहले थे उससे ज्यादा बनकर हम उस विषय का सेवन करने लगते हैं। नहीं, पहले हमको रस बुद्धि काटनी है, तो पहले नाम को पकड़ना है, पहले भगवान के आश्रय को पकड़ने में ज्यादा सुविधा लगती है। ये छोड़ो, मन डरता है और छोड़ भी नहीं सकते। अगर बाहर से छोड़ दिया तो अंदर से जलोगे। हमको रस चाहिए, तो हम पहले नाम का रस, भगवान के रूप का रस, लीला का रस, ज्ञान का रस, भक्ति का रस, योग का, कुछ भी इतने सिद्धांत हैं, किसी में चलो, एक में रस आ जाएगा तो विषय रस छूट जाए। विषय रस छूटा कि आप जो है वो अपना रस अनुभव में आने लगेगा। इसलिए वही परम संतोष है जो स्वरूपानंद है या भगवदानंद।